हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शर्मा फ्रॉम लक्ष्मी शिन। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल श्री वराई पे। आज के वीडियो में हम कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैल्यू एडेड फीचर्स के बारे में देखेंगे, जानेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं एप्लीकेशन में। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं अप्लाई आईपीओ। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि रोज नए मार्केट में नए नए आईपीओज आ रहे हैं और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए रखो या फिर आप डे लिस्टिंग गेन के लिए पर्पज से अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपको इस ट्रेडिंग एप्लीकेशन में ही, मोबाइल एप्लीकेशन में अप्लाई आईपीओ का ऑप्शन चूज करके आप वो आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के लिए केवल आपको अप्लाई आईपीओ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक विंडो खुल जाएगा जिसमें जो भी इस वक्त करंट आईपीओ चल रहे हैं, जिनका सब्सक्रिप्शन ओपन है, वो आईपीओ यहाँ पे लिखेंगे आपको। वहां पे सिंपल आपको क्लिक करके वो आईपीओ अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करते वक्त आपको आपका यूपीआई आईडी डालना है और यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको वो पैसा आपके अकाउंट में यूपीआई ऐप में जाएगा। वहां से आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद वो फंड आपका ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने के बाद आपका सक्सेसफुली आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद एक नए और एडिशनल फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आप इफेक्टिवली अगर आप चाहो तो इसको इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग और भी बेहतरीन बना सकते हैं। वो है बल्क ऑर्डर का। बल्क ऑर्डर जो है पहली बार इस मोबाइल में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये ऑर्डर जो है आपको इससे पहले किसी और मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। तो ये हमने बनाया इसलिए कि कभी कभी हमें एक साथ कई ऑर्डर मार्केट में प्लेस करने होते हैं और हमें स्ट्रेटेजी बना के या कुछ हमारा कॉल्स वगैरह है तो वो स्ट्रेटेजी है ऐसी, या कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स हैं उसमें हमको ऑर्डर एक साथ प्लेस करना होता है। तो वहां पे हम एक बास्केट बना सकते हैं बल्क ऑर्डर के लिए। तो जैसे हम क्रिएट बास्केट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने उस बास्केट का मान लीजिए नाम दे दिया। हमने यहाँ पे नाम दिया है लक्ष्मी। और हमको यहाँ डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सम स्टॉक बाई एंड स्टॉक सेल। सबमिट प्रेस कर दिया तो हमारा ये बास्केट ऐड हो गया। इसके बाद जो है हम लोग मार्केट वॉच पे चलते हैं वापस। मार्केट वॉच पे हम जो है चूज कर लेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स में हम बल्क में हमको ऐड करना है और एक साथ ट्रेड करना। मान लीजिए हमने एसबीआई को चूज किया। यहाँ पे हमने बाई प्रेस किया। बाई विंडो में देखिए यहाँ पे नीचे ऐड टू बास्केट आ रहा है। जैसे आप ये ऐड टू बास्केट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी आपने बास्केट बना के रखा हो वो सब यहाँ पे आ जाता है, किस बास्केट में आपको ये ऐड करना है। ऐड टू बास्केट हमने कर लिया। इसके बाद आप कोई और स्टॉक चाहिए, जैसे आप पीएनबी मान लीजिए है, इसको आपको बाई करना है या मान लीजिए इसको सेल करना है, जो भी आप करना चाहें आप। जैसे हमने ये सेल किया, मान लीजिए हमको ये क्वांटिटी सेल करनी थी तो हमने यहाँ पे ऐड टू बास्केट किया और ये हमारा स्टॉक हमारे बास्केट में ऐड हो गया। अब जब भी हम बल्क ऑर्डर अपना चेक करेंगे तो हमको दिखेगा कि हमारे दो ऑर्डर हैं जो इस बास्केट के अंदर में है। एक हमने एसबीआई चूज किया हुआ था एक क्वांटिटी बाई करने के लिए, और एक पीएनबी हमने चूज किया था एक क्वांटिटी सेल करने के लिए। तो इसको हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और प्लेस ऑर्डर कर देंगे। प्लेस ऑर्डर जैसे ही करेंगे तो दो ये सेपरेट ऑर्डर जो है आपके मार्केट में एट अ टाइम प्लेस हो जाएंगे, जिससे आपको बार मतलब कि 2 बार ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम स्क्रॉल डाउन करके स्टॉक सर्च कर रहे होते हैं और वो स्टॉक हमें अच्छा लग जाता है, तो हम फिर वो स्टॉक अपने मार्केट वॉच में ऐड करते हैं। वंस मार्केट वॉच में ऐड करने के बाद हम वो सारे स्टॉक्स को 1 बाय 1 करके ट्रेड करते हैं। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए हमें एक सिंपल बास्केट बनाना है और बास्केट में वो सारे स्टॉक्स ऐड करना है। मान लीजिए मैं यूज़र हूँ, अभी मार्केट बंद है और मैं अभी मेरे पास खाली समय है, मैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन देख रहा हूँ और वो स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ कि वो स्टॉक अच्छा है ख़राब है, और मुझे वहाँ पे कुछ स्टॉक्स पसंद आते हैं कि हाँ ये चीज़ें मुझे ये क्वांटिटी में बाई करनी चाहिए मुझे।
तो मैं वहीं सिंपल उसको ऐड टू बास्केट कर लूँगा और जैसे ही मॉर्निंग में आएंगे वो बास्केट को ट्रेड कर देंगे। तो आपका सिंपली स्मूथलेसली जो है आपका सारे स्टॉक एक बार में मार्केट में चले जाएंगे। इसका दूसरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग में, जैसे कि कभी कभी 3 lakhs 4 lakh की स्ट्रेटेजी हमें मिलती है या हम बनाते हैं ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में या फ्यूचर ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस में, कॉल पुट के कॉम्बिनेशंस में। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को भी हम बास्केट में ऐड कर सकते हैं और उसको एक साथ मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले फीचर्स के बारे में। अगले फीचर जो है हमारा कैलकुलेटर में है हमारे पास मार्जिन कैलकुलेटर। मार्जिन कैलकुलेटर में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन कैलकुलेट करना है, आप कोई ट्रेडिंग करने चाहते हैं और आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी नहीं पता है कि उसका कितना मार्जिन लगने वाला है, क्योंकि जो मार्जिन है वो हर सेकेंड हर मिनट पे चेंज हो रहा होता है उसके प्राइस के हिसाब से। तो आप या कोई स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं अपनी कि और ये जानना चाह रहे हो कि स्ट्रेटेजी में कितना मार्जिन हमको लगाना पड़ेगा, कितना पैसा होना चाहिए हमारे अकाउंट में, तो वो सब यहाँ से आप बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सर्च करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे सर्च किया रिलायंस। देखिए रिलायंस में हमने चूज किया फ्यूचर 24 नवंबर का सिलेक्शन कर लिया, हमने बाई करना है, हमने इसको ऐड कर लिया। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो आपको दिखेगा नीचे आपका ये ऐड हो गया है, साथ में इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना मार्जिन लगने वाला है ये आ गया। अब मान लीजिए मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, जैसे कि फ्यूचर्स को मैंने बाई किया है, अब मैं इसी रिलायंस का जो है एक कॉल सेल करना चाह रहा हूँ। तो अभी मैंने रिलायंस कॉल सेल करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा रिलायंस कॉल, मैंने लिखा सॉरी CE लिख देंगे। इसके बाद उसका स्ट्राइक प्राइस, या इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पहले CE लिखो या स्ट्राइक प्राइस लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे रिलायंस 2600 का कॉल यहाँ पे लिखा, तो ये उस 2600 से जितने भी कॉल्स पुट या उस असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा कि इस एक्सपायरी का आपको चूज करना है। तो सबसे पहला मेरा था ये 2600 का कॉल, मैंने सिलेक्शन कर लिया, मुझे ये सेल करना था, मैंने इसको ऐड कर लिया। जैसे मैं इसको ऐड करूंगा नीचे वो मार्जिन पे इफेक्ट आएगा कि अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को में पोजीशन लेने के लिए आपको कितना मार्जिन लगने वाला है। तो इसके हिसाब से आप ये जो है मार्जिन कैलकुलेट करके अपनी रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फंड मैनेज करके अपनी स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। इसका हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट फीचर के में। नेक्स्ट फीचर जो है मार्केट का है। मार्केट में क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशंस मार्केट में हैं ट्रेडिंग के बारे में, अदर एक्टिविटीज़ के बारे में, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत तरीके से सोचते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, हमारा उसका रिटर्न क्या होगा। तो मैंने पहले बताया आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस करके कैसे हम उस कंपनी के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग चलते हैं कि कैसे क्या क्या और एक्टिविटी मार्केट में होती है। तो मार्केट को स्कैन करते हैं। मार्केट को स्कैन करने के लिए हमने मार्केट विंडो पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद हमें म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में मतलब मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं उसमें टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं वो जानकारियाँ मिल जाएगी आपको। उसका रिटर्न कैसा था पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में, या पिछले 3 साल के टाइम हॉरिजन में क्या उसने रिटर्न दिया हुआ है। स्मॉल कैप्स, टैक्स सेविंग फंड कौन कौन से होते हैं, SIP 500 के स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है, उनका क्या रिटर्न्स है। इसके बाद जो है कॉर्पोरेट एक्शन में कौन कौन से अभी लेटेस्ट कॉर्पोरेट एक्शन जो है इस वक्त चल रहे हैं, उसमें किस तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, कोई डिविडेंड दे रहा है या किसी में बोनस शेयर आया हुआ है, तो सारे कॉर्पोरेट एक्शंस की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद जो है अभी कुछ FII DIs की जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी के बारे में इंडिकेशन है
कि अभी FII ने कैश में कितना या DI मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितना ट्रेड किया हुआ है, वो सब यहाँ पे जानकारी मिल जाती है। इसके बाद हमारा बल्क एंड ब्लॉक डील है। बल्क एंड ब्लॉक डील का मतलब ये है कि अभी किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कोई बड़ी डील हुई है बल्क में, या कोई ब्लॉक डील हुई है, तो वो कौन सी है, किस रेट पे हुई है, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले फीचर्स के बारे में। अगले फीचर जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन MF मतलब म्यूचुअल फंड। तो इस ट्रेडिंग ऐप के में रहते हुए आप जो है हमारे दूसरे एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं और वहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड्स को, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है तो वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, और आप फर्दर अगर कोई नया म्यूचुअल फंड बाई करना चाहते हैं या SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से ईजिली कर सकते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे आपने क्लिक किया और आपने उस पर्टिकुलर उस ऐप के यूजर एंड पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे और आप उस फर्दर ऐप में पहुंच जाते हैं। तो ये था कुछ एडिशनल फीचर्स। इसके बाद हम लोग अगले फीचर्स के बारे में जानेंगे, जो है प्लेज। आज के टाइम में जो है प्लेज जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है उन इन्वेस्टर्स के लिए या उस ट्रेडर्स के लिए जो जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक्स हैं और अप्रूव्ड स्टॉक्स हैं, जिनको वो प्लेज करा करके उन स्टॉक्स का वैल्यूएशन जो है अपनी फर्दर लिमिट के या फर्दर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो वहाँ पे जहाँ पे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अप्रूव्ड है और आपकी DP में लाइंग ऐसे पड़े हुए हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो अभी, तो बड़ी ही सिस्टमेटिकली इसको आप प्लेज कर दो लिमिट के लिए और उस प्लेज का बेनिफिट जो है ट्रेडिंग में लीजिए। सपोज कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए आप F&O में ट्रेड करते हैं या कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं या फिर आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, तो उस मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो आप इस प्लेज की वैल्यूएशन से मीट आउट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, जो जैसे मान लीजिए मेरे पास आज बैलेंस नहीं है लेकिन मैंने अपना स्टॉक प्लेज करा के रखा हुआ है और आज मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मुझे ये शेयर्स में बाई कर सकता हूँ, तो वहाँ पे बहुत आसानी से मैंने शेयर्स को बाई कर लिया और उसका जो भी ऑब्लिगेशन आया, जो भी मेरे अकाउंट में डेबिट आया, उसका पेमेंट मैंने शाम को कर दिया या अगले दिन कर दिया जब भी मेरे पास फंड आया। तो उस तरह से अपनी ट्रेडिंग को मैनेज करते हुए हम प्लेज करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो प्लेज करने के लिए सिंपल हमने अपने प्लेज पे क्लिक किया हुआ है, जो दूसरा पेज ओपन होके आएगा वो आपको ये बताएगा कि आपके पोर्टफोलियो में, आपके डीमैट में वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो प्लेज हो सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे वो क्वांटिटी डालनी है और यहाँ पे प्लेज कर देना है। जैसे ही आप प्लेज बटन प्रेस करे हुए तो आप सीधे हमारी CDSL की साइट पे पहुंचोगे। वहाँ पे वंस एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा और OTP डालने के बाद आप जो है वो स्टॉक आपका ऑटोमेटिकली प्लेज हो जाएगा और उस प्लेज की जो लिमिट है वो ऑटोमेटिकली आपके कोलेटरल वैल्यू में ऐड हो जाएगी। इसके बाद एक एडिशनल फीचर और है इस एप्लीकेशन में है, वो है रिसर्च कॉल। रिसर्च कॉल का है ऑप्शन जो है सिंपल आप 3 डॉट्स पे जाते हैं, वहाँ पे एक रिसर्च कॉल का मेनू है, वहाँ पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो भी रिसर्च कॉल हमने आपको दी हुई है वो सब उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती है। और इस रिसर्च कॉल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से एक्शनेबल रिसर्च कॉल है, मतलब जैसे कि हमने रिकमेंडेशन दी आपको कि आप ये स्टॉक बाई करो विद दिस स्टॉप लॉस, तो वो आप जैसे क्लिक करके आप उस पर ओके बोलते हो या सबमिट करते हो तो आप सीधे बाई विंडो पे लैंड हो जाते हो और वहाँ पे अपना फर्दर उसको अपने रेट के हिसाब से या उसी रेट पे आप उसको बाई सेल जैसा भी कॉल होगा वैसे आप उसको ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, इसमें आपको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। बैक ऑफिस सभी को पता है कि ट्रेडिंग करने के बाद हमें मल्टीपल टाइप्स की रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, हमारा लेजर स्टेटमेंट, हमारी होल्डिंग, हमारा DP स्टेटमेंट, हमारे कोई अगर हमने कुछ अप्लाई किया हुआ है कॉर्पोरेट एक्शंस में या क्या आया चीज़, बहुत सी डिटेल जो बैक ऑफिस में अवेलेबल है, जो कि ट्रेडिंग एप्लीकेशन में तो आज की डेट में
क्या है वो आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड भी चाहिए होते हैं तो वो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाता है। तो सिंपली आपको बैक ऑफिस पे क्लिक करना है। बैक ऑफिस क्लिक करने के बाद आप बैक ऑफिस के पेज पे लैंड हो जाएंगे और वहाँ पे आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट वहाँ पे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और इसमें एडिशनल फीचर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक वैल्यू एडेड सर्विसेज ज़रूर करूँगा। जो हमारा हेल्प ऑप्शन है, हेल्प ऑप्शन में जो है एक डिटेल पूरे एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है कि किस पॉइंट का क्या मतलब है, कैसे काम करता है, वो सारी एक हेल्प फाइल में आपको मिलेगा। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे एप्लीकेशन में ये फीचर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप उस हेल्प पे जाओगे और वो पूरा पेज ओपन हो जाएगा और सिंपली क्लिक करके आप समझ पाओगे कि वो ऑप्शन क्यों है और उसका फंक्शन कैसे काम करता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे लास्ट में प्रोफाइल्स में। प्रोफाइल में हम लोग क्लिक कर देते हैं। सेटिंग्स में चलते हैं। लास्ट में सेटिंग्स में कुछ चंद सेटिंग्स हैं जो हम मोबाइल एप्लीकेशन को थोड़ा सा और अपने फेवर में बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि प्रोफाइल है। प्रोफाइल्स में आपको ये पता चलता है कि उस प्रोफाइल में आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो क्या हैं। आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं और फ्यूचर इस्तेमाल करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका डीमैट आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है, कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है आपका, है ना, ये सब जानकारी आपको, और कौन कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट है आपका, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट में आपने लॉगिन कब किया ये इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद कुछ प्रेफरेंसेस सेट करना है। जैसे मान लीजिए आप जनरली इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो इक्विटी में कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रेफरेंस में आए, मतलब जब भी आप ऑर्डर लगाओ या जब भी आप ऑर्डर विंडो खोलो तो कौन सा प्रोडक्ट जो है सामने दिखे पहले। जैसे आप ट्रेडर हैं तो आप इंट्राडे सेट कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप सीएनसी कर लेते हैं। सिमिलर डेरिवेटिव्स में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इंट्राडे करते हैं तो आपने वहाँ पे इंट्राडे सेट कर लिया। अगर आप क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड करते हैं तो आपने वहाँ पे मार्जिन प्रोडक्ट चूज कर लिया, और वंस सेव करने के बाद ये हमें सेटिंग आपके लिए बन जाएगी। एप्लीकेशन को आप जो है डे मोड और नाइट मोड दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नाइट मोड पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है नाइट मोड में चला जाएगा और कुछ स्क्रीन आपकी इस तरह से दिखेगी आपको। किसी भी टाइम पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड के ऑप्शन से। इसके बाद कॉन्टैक्ट, कभी भी मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए आपको कस्टमर केयर में कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो कस्टमर केयर नंबर अवेलेबल है यहाँ पे। आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिंपल आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर आपके सीधे व्हाट्सएप पे खुल जाता है और यहाँ पे आप उस व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, या कुछ अगर आपको रिक्वायरमेंट है, पूछना है आपको कोई चीज़ तो। इसके बाद हमारा ईमेल आईडी है हेल्प डेस्क का। कुछ अगर आपको रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, राइट करना है आपको तो यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और वेबिनार के लिए हमारे चैनल श्री वराई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।